नमस्ते दोस्तों। आज हम आए हैं अकोला के गोरक्षण रोड पे जो एक गार्डन है जो ऑक्सीजन पार्क नाम से फेमस है। ये गार्डन बहुत ही अच्छा और हर तरफ इसमें हरियाली है। जैसे नाम में ही इसके ऑक्सीजन है, तो बहुत सारे पेड़ होने के कारण यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसलिए सुबह लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं, सुबह शाम यहाँ पे घूमते हैं। और पार्क भी बहुत ही खूबसूरत है, हर तरफ हरियाली छाई हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ बच्चों को खेलने के लिए झूले और अन्य सामान हैं। किसी भी गार्डन का हम विवेचन करें तो बगीचा एक सुंदर स्थान है। बगीचे में गुलाब, गेंदे, बेला, रातरानी आदि फूलों के पौधे होते हैं। बगीचे में हरी हरी घास होती है, लोग उस पर बैठते और ठंडक का आनंद लेते हैं। बगीचा हरी घास और फूलों से भरपूर एक स्थान होता है जहाँ पर जाकर सभी को बहुत शांति मिलती है। बगीचे में हर तरफ हरी घास होती है, जिस पर सुबह सुबह आप यदि नंगे पैर बगीचे इस हरियाली पे घूमते हैं तो यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमारे भौतिक शरीर का निर्माण प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बना है। इसमें से पृथ्वी एक ऐसा तत्व है जो जीवन को स्थिरता प्रदान करता है। कितनी बार जब हम तनावग्रस्त, उदास या अवसाद महसूस करते हैं तो हम एक शांत जगह की यात्रा करना पसंद करते हैं, जो फूलों, पेड़ों, पक्षियों और घाटी के पास बहने वाली नदी जैसे कई जगह हम जाते हैं। प्रकृति की गोद में हम आराम और घर पर होने जैसा महसूस करते हैं। प्रकृति से जुड़ने के विभिन्न तरीकों में से बागवानी एक प्रकृति की तकनीक है, जहां हम प्रकृति के साथ रोपण, बीजारोपण, कटाई और प्रकृति की सुंदरता की सराहना कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे आपके लिए एक विशेष पर कुछ अच्छी तरह से लिखे गए कविता भी रहती है। जैसे बहुत से लोग इस हरियाली और इस सुंदर जैसे गार्डन के लिए बहुत से कविताएं लिखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत से पौधे का उपयोग सजावटी के उद्देश्य से किया जाता है। जैसे बगीचों में बहुत सी जगह पे सजावटी पौधों में फूल, पेड़ और घास आदि शामिल है। इन सजावटी पौधों का उपयोग बगीचे में परिदृश्य में कटे हुए फलों और हाउस प्लांट के रूप में किया जाता है। सजावटी पौधों में फूल, पत्तियां, बनावट, गंध, फूल और कलात्मक रूप जैसी विशेषताएं होती हैं। इनकी खेती को फूलों की खेती कहा जाता है। इन सजावटी पौधों का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य आगंतुकों, मेहमानों और जनता को खुशी प्रदान करना होता है। आमतौर पर झाड़ियों के हरे पत्ते होते हैं, जबकि अन्य और सब्जियों जैसे फल और जड़ी बूटियाँ मुख्य रूप से उपयोग और औषधीय लाभ, मसाले, रंजक और प्राकृतिक कॉस्मेटिक वस्तुओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इन सभी सब्जियों की बागवानी से न केवल पैसे की बचत होती है, बल्कि 100% जैविक सब्जियां भी मिलती है। अधिकांश देशों में जैसे पड़ोसी के पास दूसरों से खुद को अलग रखने के लिए ईंट की दीवार नहीं होती। ईंट की दीवार भूमि के एक अच्छे स्थान पर कब्जा करती है और इसमें काफ़ी बड़ी धनराशि भी लगती है। इसलिए इन देशों में और कई देशों में लोग अपने बगीचे के लिए दीवार के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका निर्माण करते हैं। एक बाड़ा न केवल गोपनीयता देता है, बल्कि बगीचे को एक आश्चर्यजनक रूप भी देता है। दूसरी चीज़ जो लोग अपने बगीचे में शामिल करते हैं वह है लॉन। लॉन की विशेष घास से बनाया जाता है, जिससे कि फेसक्यूर, ब्लू ग्रास, बेंट ग्रास इत्यादि लॉन बगीचे को एक कालीन का एहसास देता है, जहां परिवार बैठकर अपने प्रियजनों के साथ का आनंद लेते हैं।
कुछ लोगों के लिए बगीचा उनके घर का एक प्रतिबिंब होता है, इसलिए वे इस पर विशेष ध्यान देते हैं। जहाँ तक कि बगीचे की अनियमितता एक मिनट के लिए भी ध्यान नहीं हटाते हैं। बाजार में विभिन्न प्रतिमाएं, रोशनी फव्वारे, लकड़ी के फर्नीचर, स्टील आदि उपलब्ध है, जो कि बागवानी करने वाले सामानों का उपयोग अपने बगीचे की रचनात्मक को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। बगीचा इतना सुंदर होता है और उसे उसकी देखभाल और उसकी विशेष रखने के लिए उनके आसपास के लोगों का बहुत बड़ा इसमें हाथ होता है, वह उसको सुंदर बनाते हैं। थैंक यू सो मच।